शाम को उसका मैसेज आया था, बोल रही थी कि आज रात कॉल करूंगी। जगह रहना, सोना मत, इंतजार करना मेरा पहले जैसे। अभी उसका एक मिस कॉल आया, 12:30 बज गए हैं, अभी कॉल आएगा, देखो आ गया। हाँ हेलो। नहीं, तुम बोलोगे इंतजार करने के लिए और मैं सोचा हूँ ऐसा हो सकता है। आज भी मेरा इंतजार करते हैं। क्या कर सकते हैं, पुरानी आदत है, प्यार जो करते हैं ना तुमसे। अभी तक हुआ नहीं। भूलना तो चाहा था, लेकिन तुम्हारी यादें ने बार बार याद दिलाया, तो भूलना संभव नहीं लगता मुझे। जब भूल ही नहीं सकते तो कॉल क्यों नहीं कर सकते? वो कहते हैं ना कि जब सामने वाला हक छीन ले तो हक जताने का क्या फायदा। और आज भूले भटके कैसे याद कर लिया तुमने? सोचा याद कर लो तुम। ऐसा लगा कि साला आज दिन कौन सा है, मैं सोचने लगा, मेरा पूरा शरीर ऐसे वाइब्रेट करने लगा कि कैसे हो सकता है ये। तुम्हारी याद आ गई। अच्छा, किसी ने याद नहीं किया तो हमारी याद आ गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि ऐसी ही बात है, क्योंकि हम उन्हीं को याद आते हैं जो किसी को याद नहीं आते। सही बात है। चलो छोड़ो, कैसे हो आजकल? बस जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही, ना कोई आया ना कोई तुम्हारी बात गया। तुम शायद आखिरी रहो, ऐसा लगता है मुझे। तो तुम कैसे हो? ठीक है। जो आया था वो गया कि अभी तक है? इसका छोड़ो ना, अपने बारे में बताओ ना। मैं तो बोला ना कि जैसे तुम छोड़ के गए थे बिल्कुल वैसा ही, ना कोई बदलाव आया और ना कोई अलग सी चीजें हुई है मेरी से। बस हाँ, सीख गया हूँ जिंदगी जीना और प्यार से थोड़ा दूरी बना लिया। तुम्हारी याद आती है, दिल को समझाना सीख गया। एक लड़का है जी भाई, जो अपने प्यार के आशिक को धमकी दे रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के ने सेट कर लिया है। हाँ। अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं समझा रहा है, उसके आशिक को धमकी दे रहा है। अच्छा भाई, और देखिए क्या कह रहा है। इरशाद इरशाद भाई। मेरे प्यार के आशिक, है तुमसे एक फरियाद करनी है। है लड़ना नहीं है, बस बात करनी है। क्या बात है। मेरे शादी के इरादे हैं उसके साथ, तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो बस एक रात करनी है। क्या कहने भाई। मैं समझा सकता हूँ उसे भी मगर नहीं, ये सुलह मुझे तुम्हारे साथ करनी है। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये इश्क की आग तुम दोनों में यूं ही नहीं दहक गई है, हाँ? वो बस वक्त नहीं मिलता काम के सिलसिले में मुझे, इसलिए वो जरा सी बहक गई। सही बात है भाई, क्या कहने भाई। ये ना समझ लेना शक्ल से हवस में कच्चा हूँ, हाँ। उसके नाखूनों से भरी पड़ी है पीठ, मेरी बिस्तर में भी अच्छा हूँ। क्या बात है भाई, क्या कहने भाई। ये जान के करे तू उससे अब भी इश्क, तो ये रिस्क है तेरा। हाँ। सवाल तेरे भी होंगे मुझसे मगर सुन, उसके लाख गुना माफ वो इश्क है मेरा। क्या बात है, क्या कहने भाई। मेरी प्यारी सी भरी धमकी को हल्के में मत लेना, दुश्मन के लिए दुश्मन, यारों के लिए यार हूँ। हाँ। अगर तुझे भी इश्क में मरने से डर नहीं लगता तो सुन मेरे भाई, फिर मैं भी सजा के लिए तैयार हूँ। डीएम क्या लिखा है ये मैं आपको शायरी में समझाऊंगा। शायरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और मैं दुआ करता हूँ कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो। कि तेरे सारे वादे झूठे थे, झूठा तेरा प्यार निकला, और शादी से पहले घरवाली कहने वाला वो झूठा मेरा यार निकला। लड़का कि प्यार तो मेरा सच्चा था, पर मैं अपने प्यार के लिए लड़ ना पाया, और मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कहीं और कर दिया, मैं तुझसे ब्याह कर ना पाया। लड़की कि बड़ी ही आसानी से तूने इस गलती को अंजाम दे दिया, और अपने फरेब को मजबूरी का नाम दे दिया। लड़का कि हमारा रिश्ता तो टूट था, हमारे रिश्ते की तो बात अलग थी, और हम एक दूसरे के इसलिए ना हो पाए क्योंकि हम दोनों की जात अलग थी। लड़की कि बहुत रिश्ते हैं इस दुनिया में अलग कास्ट वाले भी, एक रिश्ता हमारा भी हो जाता तो कौन सा पहाड़ टूट जाता, और तूने कोशिश ही नहीं की मुझे पाने की, नहीं तो रिश्ता तो हमारा भी जुड़ जाता। लड़का
कि तुझे जो समझना है समझ, पर आज के बाद मुझे याद मत करना। और इस नंबर पर मेरी मंगेतर का कॉल आता है, कॉल वेटिंग पे आई तो उसे शक होगा, तो इसलिए आज के बाद मुझे कॉल मत करना। लड़की, जो तेरे दिल में था वो बात तेरी जुबान पर आ गई, और तूने मुझसे कितना प्यार किया था ये बात तेरी सारी सच्चाई बता गई। तुझे क्या बताऊं, तुझसे दूर होकर दिल में कितना दर्द सा होता है, और जब भी तेरी याद आती है तो दिल फूट फूट कर रोता है। और मैंने कैसे इंसान से प्यार किया था ये बात सोचकर मलाल तो करूंगी, भूल जाऊंगी तेरी सारी यादें, पर तुझे प्यार तो करूंगी। तेरा नंबर हमेशा मेरे दिलो दिमाग में रहेगा, पर तू किसी और का है ये बात सोचकर तुझे कभी कॉल ना करूंगी। मैं दोस्त बहुतों का हूँ, पर खास दोस्त किसी का नहीं। मुझसे बात होती है सबकी, पर मुझे कोई हर बात बता दे। मैं किसी के उतना करीब नहीं हूँ, मुझे लोग बीच बात नहीं छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि मुझसे बेहतर हमेशा कोई होता ही है उनके पास। जब मुझ में और किसी और में चुनने की बात आती है, मैं हमेशा हार जाता हूँ। मेरी कोई करता ही नहीं है बात, और ऐसा नहीं है कि मैं उदास रहता हूँ, मैं खुश हूँ, पर अकेले में थोड़ा शांत हो जाता हूँ। लगता है कि एक दोस्त बनाना भी इतना कठिन काम है मेरे लिए। करीब आ जाते हैं लोग, फिर बोलते हैं मैं तो एवं ही था उनके लिए। दूसरों की खुशी में मैं खुश हो जाता हूँ, मेरी खुशी की किसी को भनक ही नहीं। मैं बात करता हूँ तो बात हो जाती है, आगे से किसी को पहल करनी ही नहीं। इतना भी बुरा थोड़ी ना हूँ मैं, पर शायद सबको लगता है कोशिश में ही निकल जाएगा वक्त सारा, और अब तो कोशिश से भी डर लगता है। चलो आज मैं तुम्हें फिर से एक मोहब्बत की दास्तान सुनाता हूँ। कैसे एक लड़की दो लड़कों से बात कर रही थी, आज मैं तुम्हें यह बताता हूँ। मगर तुम एक वादा करो, आज ये वीडियो पूरी देखकर जाओगे। शायरी अच्छी लगे तो आज फिर से कमेंट में बताओगे। एक लड़का था और एक लड़की थी, वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहा करते थे। वो लड़की उस लड़के से बहुत मोहब्बत किया करती थी, उससे शादी भी करने कहा करती थी। दोनों में बात होने लगी और बात शादी तक की हो गई थी। वो लड़का बहुत खुश रहने लगा था, जैसे वो लड़की सारी जिंदगी के लिए उस लड़के की हो गई थी। फिर कुछ दिन गुजरे, उस लड़के को कुछ ऐसा पता चलता है जो उस लड़की ने उस लड़के को नहीं बताया था। वो लड़की किसी और की मोहब्बत किसी और की सब उस लड़की ने उस लड़के से छुपाया था। फिर उस लड़के ने उस लड़की से कहा कि अगर तुम किसी और की मोहब्बत थी तो तुम मेरी जिंदगी में क्यों आई थी, क्यों तुम मेरे साथ धोखा कर रही हो, और क्यों तुमने झूठी कसमें खाई थी। तुम्हें पता है ना उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है, वो बस बोर हो रहे हैं इसीलिए बात कर रहे हैं। जैसे ही तुमसे बेहतर कोई मिल जाएगा फिर देखना वो बिजी होने के कितने ड्रामे करते हैं। आदत मत लगाना किसी से बात करने की, नशे से भी बुरा असर पड़ता है इसका। क्योंकि जिस दिन उससे बात नहीं हुई ना, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा चालू हो जाएगा तड़पना। तुम्हें ये बात समझनी होगी, जितना तुम मानते हो उसे वो तुम्हें नहीं मानता। तुम उसके रिप्लाई के लिए पागल हुए पड़े रहते हो और उसको ध्यान भी नहीं रहता। तो इतनी जल्दी खुला मत करो किसी के सामने में, मत बताओ कमजोरियां अपनी। जो वक्त पे रिप्लाई नहीं दे सकता वो साथ क्या देगा। बचा के रखो सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी। मैं दोस्त बहुतों का हूँ, पर खास दोस्त किसी का नहीं हूँ। मुझसे बात होती है सबकी, पर मुझे कोई हर बात बता दे। मैं किसी के उतना करीब नहीं हूँ, मुझे लोग बीच बात में छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि मुझसे बेहतर हमेशा कोई होता ही है उनके पास। जब मुझ में और किसी और में चुनने की बात आती है, मैं हमेशा हार जाता हूँ। मेरी कोई करता ही नहीं है बात, और ऐसा नहीं है कि मैं उदास रहता हूँ, मैं खुश हूँ, पर अकेले में थोड़ा शांत हो जाता हूँ। लगता है कि एक दोस्त बनाना भी इतना कठिन काम है मेरे लिए। करीब आ जाते हैं लोग, फिर बोलते हैं मैं तो एवं ही था उनके लिए। दूसरों की खुशी में मैं खुश हो जाता हूँ, मेरी खुशी की किसी को भनक ही नहीं। मैं बात करता हूँ तो बात हो जाती है, आगे से किसी को पहल करनी ही नहीं। इतना भी बुरा थोड़ी ना हूँ मैं, पर शायद सबको लगता है कोशिश में ही निकल जाएगा वक्त सारा, और अब तो कोशिश से भी डर लगता है। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी हस्ती मेरी तो दरिया भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा मेरे दोस्त इस दुनिया में, मेरे मरने के बाद आशिक तो क्या कातिल भी रोएगा। कि मैं पड़ गया हूँ मोहब्बत में किसी की, अब अश्कों में नहीं बादलों में नजर आऊंगा। और मिल गई मोहब्बत तो सही है, वरना इस जमीन पर नहीं उन बादलों में नजर आऊंगा। देख कितने बदनसीब हैं हम मेरी जान, तेरे पीछे बदनाम हम हुए और तुझे हासिल किसी और ने कर लिया। सलामत रहे
तो दोस्तों ये शायरी है गांव के प्यार की, और शायरी अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और शायरी को पूरा जरूर सुनिएगा। कि जिसके साथ बचपन बिताया था अचानक से वो बड़ी हो जाती है, और पहले तो एक दूसरे की शक्ल से भी नफरत थी, अचानक से वो प्यारी हो जाती है। अब छत से इशारे होते हैं और इशारों में ही बात होती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और अब उन दोनों की मुलाकात होती है। लड़की कहती है कि मैंने पहली बार किसी से प्यार किया है, बीच राह में मुझे छोड़ मत देना, और मैंने पहली बार किसी पर विश्वास किया है तो मेरे इस विश्वास को तोड़ मत देना। ये बात सुनकर लड़का भी खुश हो जाता है और उसे भी लड़की से सच्चे वाला प्यार हो जाता है। अब धीरे धीरे उन दोनों के किस्से पूरे गांव में फैल जाते हैं। अब लड़का लड़की एक दूसरे से थोड़े दूर हो जाते हैं। इधर लड़का तड़पता है तो उधर लड़की भी बहुत तड़पती है। लड़का जाता है उसकी गली में तो उसके भाइयों से उसे बहुत मार पड़ती है। अब लड़के के घर वाले लड़के को घर ले आते हैं, उस लड़की को छोड़ दे वो उसे बहुत समझाते हैं। लड़का उनकी एक नहीं मानता तो वो उसे बहुत मारते हैं और उन दोनों को जुदा करने के लिए वो उसे बाहर भेज देते हैं। लड़के के जाते ही लड़की को किसी और से प्यार हो जाता है और लड़का उसके साथ शादी करने के इरादों में ही रह जाता है। अब लड़का बहुत दिनों बाद अपने गांव वापस आता है और लड़की के बारे में ऐसी बात सुनकर वो वहीं का वहीं खड़ा गिर जाता है। लड़का सोचता है क्या ये वही लड़की है जो मुझसे प्यार करती थी, मेरे एक कहने पर खाना पीना तक छोड़ दिया करती थी। चल मुझे तो छोड़ दिया, अब बस किसी एक की ही होकर रहना, और जा, मैं तेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगा, बस तू खुश रहना। शाम को उसका मैसेज आया था, बोल रही थी कि आज रात कॉल करूंगी, जगह रहना, सोना मत, इंतजार करना मेरा पहले जैसे। अभी उसका एक मिस कॉल आया, 12:30 बज गए, अभी कॉल आएगा, देखो आ गया। हाँ हेलो। सो गए थे क्या? नहीं, तुम बोलोगी इंतजार करने के लिए और मैं सोचा हूँ ऐसा हो सकता है। आज भी मेरा इंतजार करते हो? क्या कर सकते हैं, पुरानी आदत है, प्यार जो करते हैं ना तुमसे। अभी तक बोले नहीं? भूलना तो चाहा था लेकिन तुम्हारी यादें ने बार बार याद दिला, तो भूलना संभव नहीं लगता मुझे। जब भूल ही नहीं सकते तो कॉल भी तो कर सकते हैं ना, कॉल क्यों नहीं कर सकते? वो कहते हैं ना कि जब सामने वाला हक छीन ले तो हक देता नहीं होता। और आज भूले भटके कैसे याद कर लिया तुमने? सोचा याद कर लेते ना। ऐसा लगा कि साला आज दिन कौन सा है, मैं सोचने लगा, मेरा पूरा शरीर ऐसे वाइब्रेट करने लगा कि कैसे हो सकता है ये। मन नहीं लग रहा था, तुम्हारी याद आ गई। अच्छा, किसी ने याद नहीं किया तो हमारी याद आ गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि ऐसी ही बात है, क्योंकि हम उन्हीं को याद आते हैं जो